इसमें लैंग्वेज बेस है, भाषा निर्मित है इस प्रश्न। तो हम आपको यही बताएंगे कि किसी प्रश्न को जो भाषा में लिखा गया है उसको कैसे समझना है, कैसे लगाना है, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी समस्या इसमें यही हो जाती है आपकी भाषा, जो भाषा में लिखा गया है। अभी तक तो हम गणितीय विधि थी तो उसमें देखते थे, सरल करते थे, तो आसानी से वह उत्तर तक हम पहुंच जाते थे। लेकिन अब हमें भाषा को पढ़ना है, फिर क्या कह रहा है उसके अनुसार काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें हम थोड़ा बहुत क्षेत्रफल जैसी बातें, आयु जैसी संबंधें, जैसे कि उम्र से संबंधित प्रश्नों में भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हम चलिए बताते हैं आपको। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो एकदम समझ में आएगा, यह जो लेक्चर लिया जा रहा है एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम एकदम बेसिक से बताएंगे। तो थोड़ा सा द्विघात समीकरण में परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताया क्या था, सामान्य परिचय हम किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसको जानेंगे। क्या है कि उसमें सामान्य सूत्र जो है ax² + bx + c = 0, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या व्यापक रूप है? इसमें हमने बताया था a, b एंड c ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि आपको हम हर वीडियो में बताते चले जा रहे हैं। अब इसको बताना ज़रूरी नहीं था, बट हमने सोचा कि दूसरा पार्ट शुरू हो गया है तो हम शुरू ही करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब ये होता है कि कहीं 1, 2, 3 से लेकर 1000, 2000 जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ABC आपके यह नंबर्स होंगे, ठीक है। इसमें ये सारे अचर राशि हैं, और x² + x जो है आपका, ये सब सारे x की वैल्यूज जो है वो चर राशि हैं, जो कि ये मान जो है आपका डिपेंडेंट, मतलब इसी अनुसार। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या? कंडीशन है शर्तें। क्या शर्तें हैं इसमें? शर्तें ये हैं कि a जो बराबर है, a जो है 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यदि a 0 के बराबर हो गया तो वह द्विघात समीकरण द्विघात नहीं रह जाता है, इसलिए द्विघात समीकरण हम उसे नहीं कह सकते हैं। इसमें b एंड c यह 0 हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 0 ही रहेंगे, लेकिन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कि a जो है 0 कभी नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो मैंने बताया कि यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। चलिए, अब हम द्विघात समीकरण का सामान्य परिचय बता दिए हैं। अब इस सवाल, ये जो सवाल है, 4 सवाल हैं, 4.1 जो आपका प्रश्नावली है, इसमें दूसरा सवाल का पॉइंट वाइज सवालें दी गई हुई हैं। पॉइंट जो 2.1, 2.2 ऐसे, ठीक है। प्रश्न 2 में आपका सवालें 4 सवालें दी गई हैं। आपको इन्हें हल करके, अब हम आपको बता ही दे रहे हैं, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो गुणनखंड विधि, फैक्टर विधि होगा, जो कि इससे और मज़ा आने वाला है, और ये भी आपको समझ में ही आएंगे। चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं।
पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आपका पहली बात तो आप एक आपको आयताकार का आपको परिचय होना चाहिए। आयत किसे कहते हैं? आयत अगर ऐसे हो गया, ये थोड़ा बढ़ेगा, आयत ऐसे हो गया, आयत का क्या होता है? उनमें आयत में आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये इसका सामना ये है, इसका सामने ये है, ये दोनों बराबर होंगी। इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है। अब इसमें आगे हम बढ़िए। आयताकार भूखंड मतलब क्षेत्रफल हो या खेत हो या ज़मीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो आगे क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल पहले से दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। तो आगे बढ़िए। इसका क्षेत्रफल दे दिया गया, आपने यहाँ दर्ज कर दिया इस आयत में। ठीक है। क्षेत्र की मतलब इस क्षेत्र की लंबाई मीटरों में होगी, कोष्ठक में मीटर में तो है ये, मीटरों में होगी। चौड़ाई दुगुने से एक अधिक है। अगर ये चौड़ाई है तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई। ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? चौड़ाई होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक आपका लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। थोड़ा सा नॉइज़ मतलब शोर हो सकता है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। बहुत जल्दी ही मैं माइक खरीदने वाला हूँ, तो सारी आवाज़ें जो है कि आप केवल हमारी आवाज़ सुनाई देगी और किसी गाड़ी बाइक से या किसी और चीज़ का आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मैं जल्द ही व्यवस्था करने वाला हूँ। तो अभी इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, वो सब बात की बातें हैं। तो चलिए इसका अब हम ये लंबाई होगी, चौड़ाई कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। अगर यह चौड़ाई मैंने मान लिया x, क्या माना चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप इसे मान लीजिए, पहले 2 गुना करिए, x का 2 गुना 2x हो गया। अब 1 अधिक है मतलब 1 आप जोड़ दीजिए। ठीक है। अब हम फिगर को कंप्लीट कर चुके हैं, अब कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। फिलहाल इसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण कैसे निर्माण होता है, बाकी तो आगे बताया जाएगा कैसे लंबाई चौड़ाई निकाला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन बताया जाएगा आगे, लेकिन आप ही के लिए इस प्रश्न के लिए आप जान लीजिए आगे तो बताया ही जाएगा। तो इसमें लंबाई कितना है? 2x + 1 मीटर, ये x मीटर। तो लंबाई पहले 2x + 1 1 गुणे चौड़ाई कितना है? x है। ठीक है। अब आपको दिया गया है आयत, अरे यार हाँ आयत होना, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया ये देख लीजिए। दिया गया है 528। यहाँ यम 1 मीटर, दूसर का मीटर अगर कर देंगे तो दोनों गुणा हो कि यम स्क्वायर हो जाएगा। अब 528 मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो अब क्या काम करिए, आपको पता, अब तो पता ही हो गया। जैसे आपके पिछला पहला सवाल है उसमें से सरल करके द्विघात समीकरण का निर्माण करते थे, वो है कि नहीं है इससे मिलाते थे। आपका ये जो द्विघात समीकरण इससे मिलाकर चेक करते थे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए सरल कर लेते हैं। तो 2x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। ये 528, इसको इधर लाएंगे या इनको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब आपको यही केवल ज्ञात करना था द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ अगला प्रश्न आप ये देखें। दो क्रमागत किसी कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पहली बात, इसमें हल कैसे हम करेंगे समझिए। दो क्रमागत, अगर माना पहली संख्या क्या, पहली संख्या मैंने माना x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत है, दूसरी संख्या हो जाएगी आपका हो जाएगा x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 4, पांचवी संख्या, इसे जोड़ते चले जाएंगे आप। इनका दोनों का गुणनफल जो है आपका 306 दिया गया है, जो प्रश्नानुसार आप देख रहे होंगे। तो x प्लस 1 गुणे इसका गुणनफल दिया गया है 306। ठीक, अब सरल कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो 306 बराबर, ये आपका द्विघात समीकरण का निर्माण हो गया। ये द्विघात समीकरण हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में होगा ये बता रहा है। उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, उनका गुणनफल क्या हो जाता है? 360 हो जाता है, हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु फिलहाल हमें क्या ज्ञात करना है? यही ज्ञात करना है द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अगला फटाफट करते हैं, सवाल को फिनिश करते हैं। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, अभी हमको ये भी नहीं पता है रोहन की आयु क्या है, उसकी माँ की आयु क्या है, लेकिन इतना पता है कि रोहन का जो आयु होगा इस रोहन से 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी होगी। अगर माना रोहन x है, तो रोहन की माँ क्या होंगी? 26 वर्ष बड़ी है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ये भी वर्ष ही है। ठीक, अब क्या, अब कह रहा है इनका गुणनफल 360 कब? 3 वर्ष बाद। आपको क्या काम करना है कि रोहन में भी 3 वर्ष जोड़िए
उनकी माँ में भी, उनकी माँ की उम्र में भी 3 वर्ष जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, इसमें x तो यही रहेगा, प्लस 26 3 29 वर्ष। ठीक, अब क्या काम करना है कि इनका गुणनफल 360 के बराबर दिया गया है। तो x प्लस 3 x प्लस 29 मतलब 29 बराबर 360। अब आपको पता ही हो गया क्या करना है आगे। अब हमको बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इतना आपको समझा दिया गया है। ठीक है ना, फिलहाल बता देते हैं। कर दीजिए सरल गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 त्रिक 27, 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। ऐसे कर लीजिए। इधर इसका अगला पार्ट इधर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ऐसे रखिए, इनको 29 3 32 एक्स, ठीक, इनको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो घटा दीजिए, यहीं घटा दीजिए। 87 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 है, 5 15, 15 में से 8 गए 7, ये 2, लेकिन इधर रहेगा तो माइनस 273 बराबर 0। आंसर आपका आ गया। समझ में आया ना, समझ में आया ना।